Good morning, students. Namaste, बच्चों. In previous video, I assign some homework for you. आपको कहा था कि किताब के अंदर यूज योर ब्रेन पावर में जो 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसकी IUPAC नेम आपने लिखना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर मिलेंगे. तो सबसे पहले जो 5 एग्जाम्पल्स थे उसके आंसर इस तरह से है. जो पहला था उसका नाम है 5,5 डाइब्रोमो 2,2 डाइमिथिल हेक्सेनॉल. यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6. सेकंड वाला जो है लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं तो 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है और इसका नाम है 5,5 डाइमिथिल डेकेन 3,4 डायोन. हमने यहाँ पर ई नहीं निकाला है क्योंकि सेम 2 फंक्शनल ग्रुप है, बराबर है. तो इस केस में हम ई नहीं निकालते इसका. थर्ड एकदम सिंपल है पेंटेनॉल. फोर्थ वाला है CHO को बेंजीन रिंग जहाँ अटैच है वहाँ 1 नंबर देंगे. बाकी 1 2 3 4 3,4 डाइमिथिल बेंजाल्डिहाइड और 3,4 डाइमिथिल बेंजीन कार्बाल्डिहाइड. और लास्ट वन जो है उसका नाम आएगा 2,4 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सानोन. सेम टाइप का एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व दिया है बुक के अंदर. ओके, नाउ we discuss the preparation of aldehydes and ketones. Preparation of aldehydes and ketones. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स आपकी बुक के अंदर ये 12.4 नंबर का आर्टिकल है. 12.4 प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स. इसके अंदर 12.4.1 में जो दिया है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स. ओके, तो ये जो है जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स, यह आर्टिकल इस साल के लिए 2020-21 के लिए ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन जो कुछ पार्ट डिलीट हुआ है सिलेबस का, तो उसके अंदर से यह आर्टिकल डिलीट हो चुका है. इसके अंदर क्या था? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. जो अल्कोहल था उसमें से 2 मेथड्स है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स. वन इज बाय ऑक्सीडेशन मेथड, अनदर इज अ डिहाइड्रोजिनेशन. ये 2 मेथड थी और इसके अंदर एक तो ओजोनोलाइसिस था ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. देखिए ये जो रिएक्शंस है हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डील कर दी गई है, बट इसके अंदर जो फ्रॉम अल्कोहल है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशंस, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में लर्न किया है. अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर बोथ रिएक्शंस और जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है ये रिएक्शन हमने क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर लर्न की है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. तो इस साल 12th के लिए ये रिएक्शन सिलेबस से डिलीट कर दी गई है. देन नेक्स्ट आर्टिकल था 12.4.2 other methods of preparation of aldehydes and ketones. Other methods for preparation of aldehydes and ketones.
देखिए जो आपके बुक के अंदर आर्टिकल का नेम है वही नाम आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट 12.4.1 और 12.4.2 ये दोनों में क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल सेम था, सेम मटेरियल से सेम मेथड से अल्डिहाइड और केटोन का प्रिपरेशन होता था। बट ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल सेम है बट अल्डिहाइड के लिए रिएक्शंस अलग है, केटोन के प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन अलग है। ध्यान में आ रहा है? अल्डिहाइड की प्रिपरेशन की रिएक्शन अलग है, मेथड अलग है, केटोन के प्रिपरेशन की मेथड अलग है, स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। इसमें क्या था, जनरल मेथड्स में स्टार्टिंग मटेरियल सेम था, अल्कोहल ही है, दोनों का ऑक्सीडेशन करो, प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करते तो अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करते तो केटोन मिलता है, राइट। मेथड सेम थी, स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल ही था, यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल सेम रहेगा बट मेथड अलग रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स। Preparation aldehydes from acid chlorides, एसिड क्लोराइड्स और इसे हम असील क्लोराइड्स भी कहते हैं, एसिड क्लोराइड्स और असील क्लोराइड्स। ओके, क्या होता है एसिड क्लोराइड्स, तो आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl मीन्स कार्बोनिल कार्बन को क्लोरीन अटैच होता है, उसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड्स RCOCl। अभी जो एसिड क्लोराइड्स है इसका यहां रिडक्शन होता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलियम that is poison with barium sulfate, that is coated with or poison with the barium sulfate, support with the barium sulfate. Then the reductions of that acid chloride takes place, that Cl is replaced by H। क्या होता है यहाँ पर ये जो Cl है that Cl is replaced by H। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, Cl is replaced by H होता है, बराबर है। तो क्या बनता है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। ओके, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इस रिडक्शन का स्पेसिफिक नाम है, उसको हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू द अल्डिहाइड, बराबर है, बाय यूजिंग अ रिएजेंट PDBSO4। PDBSO4 इसका मतलब क्या है, दैट इज अ रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शंस, राइट। यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू द अल्डिहाइड। सपोज वी सी एग्जांपल, CH3 single bond C double bond O single bond Cl, if that react with a hydrogen gas in presence of palladium BSO4, that is a Rosenmund reagent PDBSO4, it undergoes reduction reactions and then there is formation of that CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl निकल जाएगा और Cl की वजह क्या आता है यहाँ पर H, ओके, प्लस HCl, right। in this way that reaction takes place। take another example, एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, that is a benzoyl chloride C double bond O single bond Cl, again that react with the hydrogen in presence of palladium barium sulfate,
then there is formation of सिर्फ क्या करना है आपको, ये C डबल बॉन्ड O के बाजू का Cl है उसे निकाल देना है और वहां आ जाएगा H, वहां पर क्या आ जाएगा प्लस ये HCl. Okay, in this way that reaction takes place. That reaction is known as a Rosenmund reduction reaction. That is a preparation of aldehyde from acid chloride. Okay, अभी इस एसिड क्लोराइड से कीटोन बनने वाले हैं क्या, यहाँ पर नहीं बनता है कीटोन, क्योंकि यहाँ पर एक आर है, यहाँ एक आर आ गया है, सेकंड साइड से Cl के बजाय H आता है, हमको कीटोन में दोनों साइड से अल्किल ग्रुप होना है, कीटोन के लिए दोनों साइड से अल्किल ग्रुप होना है, तो एसिड क्लोराइड से कीटोन बनते हैं बट इस मेथड से नहीं बनते हैं. दैट मेथड इज अ डिफरेंट, दैट रिएक्शन इज अ डिफरेंट रिएक्शंस. ओके, सो we discuss the preparation of a ketone from acid chlorides. Preparation of ketones from acid chlorides. Okay, now से सेम रिएक्शन से रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन से केटोन का प्रिपरेशन नहीं होता है, फिर उसके लिए अलग मेथड है, वो है रिएक्शन विथ डायल्किल कैडमियम. रिएक्शन विथ डायल्किल कैडमियम R2CD. R2CD को हम कहते हैं डायल्किल कैडमियम. ये जो डायल्किल कैडमियम है, that dialkyl cadmium is prepared from the Grignard reagent. What is the Grignard reagent? Grignard reagent is a RMgX. That is a Grignard reagent. If we take two molecules of a Grignard reagent, react with the cadmium chloride in a dry ether, we will get R2CD dialkyl cadmium plus MgXCl. Okay, X from the Grignard reagent and Cl from that CdCl2. Okay, that R2CD dialkyl cadmium, it is an organometallic compound. Whenever that acid chloride react with that dialkyl cadmium, then there is formation of a ketone takes place. See this example, R single bond C double bond O single bond Cl. Whenever that acid chloride react with R2CD, ये R डैश लिया है, then there is formation of a ketone and the reaction is like that. Two molecule of, इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ते हैं, two molecule of R dash single bond C double bond O single bond R plus CdCl2. In this way the formation of a ketone takes place from the, किससे बनता है, एसिड क्लोराइड से. क्या है एसिड क्लोराइड, है क्या है केटोन. सी एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH3 twice CD, that is a dialkyl, that is a dimethyl cadmium. क्या है ये, this is a dimethyl cadmium. डाइमिथिल कैडमियम, ये है एसिटिल क्लोराइड. और यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ दैट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CdCl2 plus CdCl2. The name of this compound is a acetone, or the IUPAC name of this compound is a propanone. क्या नाम आएंगे इस IUPAC का, propanone. Okay, that is the IUPAC name for this compound.
In this way, the preparation of ketone from that acid chloride takes place. Take another example. This is a benzoyl chloride. For the preparation of aromatic ketone, react with the same dialkyl cadmium or diphenyl cadmium. Suppose that CH3 twice CD, same dimethyl cadmium. Then there is formation of जो कंपाउंड बनने वाला वो क्या बनेगा यहाँ पर, एरोमेटिक केटोन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CdCl2. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनोन. इसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन. ओके, इन दिस वे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक केटोन टेक्स प्लेस. अगर यहां पर आप डायफिनिल कैडमियम लेते हैं, देन वी विल गेट अ बेंजोफेनोन, राइट. इन दिस वे वी प्रिपेयर द केटोन फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स. ओके, तो इन दिस वे वी प्रिपेयर द aldehydes and ketones from the acid chlorides. Now we see the preparation of aldehydes and ketone from nitriles. Again, there is one method for the preparation of aromatic ketone by using acid chloride, that is a Friedel-Crafts acylation reaction. That reaction we discussed in class 11th in aromatic compound, hydrocarbon topic. Okay, now due to again COVID-19, that reaction is deleted from your syllabus. So now we discuss the next one, that is the preparation of aldehydes and ketone from the nitriles. Preparation of aldehydes from nitriles. Again, for the preparation of aldehydes and ketones, the methods are different, reactions are different. Okay, but aldehydes and ketones both are prepared from nitrile. aldehyde और केटोन दोनों भी कंपाउंड हम नाइट्राइल से बना सकते हैं. ओके, तो ये जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ aldehyde, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ स्टीफन रिएक्शन. That reaction is said to the Stephan reaction. नाइट्राइल मीन्स कौन से कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड वाले. तो क्या होता है यहाँ पर, नाइट्राइल का सबसे पहले रिडक्शन होता है, नाइट्राइल रिएक्ट विथ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 plus HCl. It undergoes reduction reactions and then there is formation of imine hydrochloride. Imine hydrochloride. और इसका हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देन वी विल गेट अ aldehyde plus NH4Cl. In this way, that reaction takes place. That reaction is known as a Stephan reaction. देखिए नाइट्राइल क्या होता है, इमाइन क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड यन आता है तो उसे हम कहते हैं नाइट्राइल. इसे क्या बोलना है, नाइट्राइल. डबल बॉन्ड NH ग्रुप आता है, दैट इज सेड टू बी द इमाइन. एंड सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप आता है, दैट इज सेड एज अ अमाइन. इसे हम बोलते हैं अमाइन. देखिए डिफरेंस बिटवीन द नाइट्राइल, इमाइन एंड अमाइन. आगे आपको नाइट्रोजन कंपाउंड होने वाला है. तो ट्रिपल बॉन्ड N है तो नाइट्राइल है, डबल बॉन्ड NH है तो इसे हम इमाइन कहते हैं, एंड सिंगल बॉन्ड NH2 है, दैट ग्रुप इज सेड टू बी द अमाइन ग्रुप. ओके, then we see the reactions of that. R single bond C triple bond N, ये क्या हो गया, नाइट्राइल. whenever that nitrile is reduced using a stannous chloride and HCl, then there is reduction reaction takes place and there is formation of R single bond CH double bond NH. देखिए यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम हो जाता है, डबल बॉन्ड बच जाता है और इसको एक ये अटैच होता है, इसको एक ये अटैच होता है, CH डबल बॉन्ड NH. दैट इज सेड टू बी द इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. साथ में HCl रहेगा तो इसे हम कहेंगे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड.
whenever the hydrolysis of that imine hydrochloride takes place, acid hydrolysis, then there is formation of a R single bond CHO plus NH4Cl. In this way, the preparation of aldehyde takes place from Stephan reactions. Okay, दो स्टेप रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन होता है, नाइट्राइल का इमाइन होता है और इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है. दैट कन्वर्ट्स इनटू द, क्या में कन्वर्ट होता है वो रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड्स के अंदर. बराबर है, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्जन होता है. वी से द एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम है इसका, एसिटोनाइट्राइल. इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटोनाइट्राइल. Whenever that acetonitrile undergoes reduction reaction with stannous chloride and HCl, then there is formation of CH3 single bond CH ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्जन डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड NH, ये HCl एक्सेस रहेगा तो साथ सॉल्ट बना देगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. एंड इसका अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देन विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस दैट NH4Cl. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड. इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड. दैट एसिटाल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम. इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड, यस, ethanol. That is the IUPAC name of this compound. In this way we see the preparation of ethanol from the acetonitrile. Okay, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, how will you prepare ethanol, what happens when acetonitrile undergoes reduction reaction followed by hydrolysis. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. Okay, now take another example for the aromatic ketone. C ट्रिपल बॉन्ड N बेंजोनाइट्राइल के साथ में रिएक्शन लेते हैं हम. सेम रिएक्शन, रिडक्शन होगा, इमाइन बनता है CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो विल गेट दैट बेंजाल्डिहाइड. क्या बनता है यहां पर, बेंजाल्डिहाइड. ओके, इन दिस वे वी सी द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde from the nitrile. Firstly reduction reaction takes place. पहले क्या होता है, रिडक्शन होता है by using stannous chloride and HCl, और उसके बाद में हम उसका एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है. इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलाइज करने के बाद we will get a respective aldehydes. देखिए हमने स्टीफन रिएक्शन में देखा है हम क्या करते हैं, नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं. But there is another method for the preparation of aldehyde from nitrile, that is by using a reducing agent like diisobutyl aluminum hydride. The nitriles are also reduced by using a diisobutyl aluminum hydride reagent, and then the nitrile are converted into the aldehydes. सिंपल रिएक्शन है. देखिए इस रिएजेंट यूज करने का एक बेनिफिट क्या है, तो ये जो रिएजेंट है ये सिर्फ नाइट्राइल ग्रुप का कन्वर्जन अल्डिहाइड ग्रुप में करता है. कौन सा रिएजेंट, ये डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट ओनली कन्वर्ट्स C ट्रिपल बॉन्ड N इंटू CHO. कंपाउंड के अंदर कोई अनसैचुरेशन है, C डबल बॉन्ड CA, C ट्रिपल बॉन्ड CA, तो उसका रिडक्शन नहीं होता है. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज कंपाउंड में रहते हैं. सी वन एग्जांपल ऑफ दैट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये कंपाउंड है, अगर मैं इसको स्टीफन रिएक्शन से अल्डेहाइड बनाता हूं तो स्टीफन रिएक्शन से SnCl2 HCl के साथ में जब रिडक्शन होता है तो ये C डबल बॉन्ड C का भी रिडक्शन होता है, बराबर है। हमको इसका रिडक्शन नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। तो देन वी रिड्यूस बाय डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और समटाइम दैट रिएजेंट इज आल्सो रिटन एज एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ब्रैकेट में आइसोब्यूटिल 2 बार, बराबर है, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड पे कोई भी फर्क नहीं गिरता है, वो वैसे ही रहता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिर्फ C ट्रिपल बॉन्ड N का कन्वर्जन CHO में हो जाएगा, बराबर है। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ दैट डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, जो कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका रिडक्शन नहीं होता है बाय यूजिंग दिस कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? इसका आयुष्य आप नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है और CHO को हम नंबर 1 देते हैं 1 2 3 4 5। देन कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आता है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, पेंट-3-इन-AL। ओके, दैट इज अ IUPAC name of that aldehyde. Then now we discuss the preparation of ketones from the nitriles. Preparation of keton from the nitrile by using a Grignard reagent. ये जो प्रिपरेशन ऑफ केटोन है फ्रॉम नाइट्राइल्स, दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स? RMgX, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, आर नोन एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो यहां पर क्या रिएक्शन होती है, देखिए R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, अगर इसके साथ रिएक्शन लेते हैं या डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्ट विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको क्या बताया गया है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ में रिएक्शन है तो एरो पे ड्राई ईथर लिखना है, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलते हैं। क्यों लिखना है ड्राई ईथर, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 MgBr, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन होती है तब एक चीज याद रखना है कि अनसैचुरेशन कंपाउंड में एडिशन होती है तो कार्बन कार्बन को अटैच होता है। एक बात ध्यान में रखना है आपने, क्या, कार्बन कार्बन को ही अटैच होता है। मींस देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड गए में C ट्रिपल बॉन्ड N में है, सिंगल बॉन्ड C। अभी जो अल्किल ग्रुप है कहाँ का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर का, वो कार्बन को अटैच होता है CH3, बराबर है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, बचाव पार्ट है, ये नाइट्रोजन को अटैच हो जाता है, बराबर है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का कौन सा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N MgBr और एक कार्बन को और एक CH3 ग्रुप है, इसका हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं तो व्हाट वी गेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस दैट NH3 यहां से बाहर निकलता है प्लस दैट MgBrOH। इन दिस वे केटोन आर प्रिपेयर्ड, बराबर है। इसका क्या नाम है, एसीटोन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटोन और प्रोपेनोन। दैट एसीटोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्राइल बाय यूजिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। टेक अनदर एग्जांपल फॉर दैट, सी अनदर एग्जांपल। C ट्रिपल बॉन्ड N
बेंजोनाइट्राइल। इसकी रिएक्शन अगर हम फिनील मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में करते हैं, अगेन दैट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या होता है यहाँ पर, ये जो सी है इसको ही ग्रीनहार्ट रिएजेंट का फिनिल ग्रुप ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्जन डबल बॉन्ड में MgBr। इस कंपाउंड का हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं, देन विल गेट अ सच टाइप ऑफ केटोन। इसका नाम आएगा बेंजोफेनोन। क्या बोलना है इसको, बेंजोफेनोन। दिस इज अ बेंजोफेनोन प्लस NH3 प्लस MgBrOH. In this way, the preparation of aromatic ketone takes place from aromatic nitrile. Right? Now we see the preparation of a ketone, preparation of aldehyde from the aromatic hydrocarbons. We discuss from the aromatic hydrocarbon. Preparation of aldehydes and ketones from the aromatic hydrocarbons. देखिए जनरली क्या होता है, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो साइड चेन है इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, इसको ऑक्सीडेशन होके यहाँ एसिड ग्रुप मिलता है। ओके, मतलब हमको एसिड नहीं होना है, हमको क्या होना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन होना है, बराबर है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी है, स्पेशल रिएक्शंस है जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, वी डिस्कस दैट रिएक्शन। तो उसमें की पहली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, व्हेनेवर दैट हाइड्रोकार्बन alkyl benzene react with chromyl chloride, then there is formation of a complex and after hydrolysis it gives a corresponding aldehydes. क्या होता है यहाँ पर, देखिए हम एक कंपाउंड ले लेते हैं अल्किल बेंजीन, दैट इज एग्जांपल मिथिल बेंजीन। इस मिथिल बेंजीन और इसका नाम क्या आएगा, मिथिल बेंजीन का टोलिन। ओके, इसका नाम क्या आएगा, टोलिन, बराबर है। व्हेनेवर दैट टोलिन रिएक्ट विद द क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 CrO2Cl2 के साथ में जब रिएक्शन होती है इसकी, तो क्या होता है यहाँ पर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो रिएक्शन है एक कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर रिएक्शन होती है, बराबर है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखिए एक्चुअली जो CH3 है इसको मैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H इस तरह लिखता हूं। तो इसमें क्या होता है, दो जो हाइड्रोजन है उसकी और इसकी रिएक्शन हो जाती है। इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये जो है यहां पर क्या बन जाता है, OCr, ये O2 था उसमें से एक OCr, इसको एक OH ग्रुप लग जाता है एंड देन Cl2, मीन्स यहाँ का जो हाइड्रोजन है और यहाँ का एक ऑक्सीजन मिला के ये OH बनाते हैं, OCr OH Cl2, बराबर है। ये कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H3O प्लस एसिड हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं, तो विल गेट अ करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। CHO, बराबर है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम इसका एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं तो इस कंपाउंड का कन्वर्जन होता है इस तरह के कंपाउंड में, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH,
और आपको पता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप रह नहीं सकते हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, बराबर है, C डबल बॉन्ड O H अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या बनता है यहाँ पर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट, बाय यूजिंग दैट इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम, क्रोमिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, यह है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड ये बन जाता है बेंजाल्डिहाइड, बराबर है। एक है टोलिन, टोलिन की रिएक्शन होती है क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन को है ना इटार्ड रिएक्शन, द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शंस। ओके, देन वी डिस्कस द another reactions. Again we take the same hydrocarbon toluene, C single bond H single bond H single bond H means CH3, that is a toluene. टोलिन TOLUENE, ओके, टोलिन। टोलिन के साथ हम रिएक्शन करते हैं। देखिए पहले भी हमने टोलिन यूज किया था, अभी भी हम टोलिन यूज करते हैं, बट रिएजेंट अलग है। इटार्ड रिएक्शन में हमने यूज किया था क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। यहां पर हम यूज करते हैं रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO twice O। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज एसिटिक अनहाइड्राइड। के साथ में जो रिएक्शन होती है तो यहां पर आगे ना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये जो रिएक्शन है that reaction is carried out at 0 degree centigrade or 0 to 5 degree centigrade, or we say 273 to 278 Kelvin means 0 to 5 degree centigrade में रिएक्शन होती है। यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, ये बेंजीन इस C, इसको एक H अटैच, यहां पर क्या आ जाएगा OCOCH3 OCOCH3 OCOCH3, ओके। और इसका हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं H3O प्लस, देन विल गेट दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दैट इज अ बेंजाल्डिहाइड। मीन्स दोनों रिएक्शन में, इटार्ड रिएक्शन में और इसमें स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, मिलने वाला प्रोडक्ट सेम है, बट रिएक्शंस में यूज होने वाली कंडीशंस अलग है, रिएजेंट अलग है। पहले इसमें था क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में एज सॉल्वेंट, यहां पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक अनहाइड्राइड। दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट 273 to 278 Kelvin, ठीक है। इन दिस वे दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसा कि पिछले रिएक्शन में आपको बताया था, उसी तरह से यहां पर क्या होता है कि OCOCH3 हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये CH3COH बन के बाहर निकल जाते हैं। ये क्या होता है, CH3COH एसिडिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाते हैं और इस कार्बन पे OH आ जाता है। और आपको पता है एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते हैं, जैसा कि पिछले रिएक्शन बताया था, उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये अल्डिहाइड बनता है। फिर से एक बार दिखा देता हूं, क्या हो जाएगा यहां पर, ये जो कंपाउंड है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है। सिंगल बॉन्ड OH बनने के बाद क्या हो जाएगा यहां पर, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहां का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां डबल बॉन्ड O बन जाता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इन दिस वे दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस।
Then again we see the preparation of aldehydes from the aromatic hydrocarbons, but the reaction is different. Now in this reaction, firstly the chlorination of a side chain takes place by, जो थर्ड रिएक्शन है, इस थर्ड रिएक्शन हम देखने वाले हैं बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन। अब टोलिन क्या है आपको पता है, CH3। अगर हम इसका क्लोरिनेशन करते हैं बाय यूजिंग Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होता है यहां पर, विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड CHCl2, CHCl2, और इस CHCl2 का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, CHCl2 का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो विल गेट C single bond H, single bond OH, single bond OH, and you know that एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एंड देन विल गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मीन्स तीनों रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट रिएक्शंस आर डिफरेंट, ओके। नाउ वी सी अदर रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिए हम चारों भी रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ केटोन्स नहीं देखते, चारों में भी क्या है, इन ऑल दिस फोर रिएक्शन वी डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। द नेक्स्ट रिएक्शन इज अ Gattermann Koch, Gattermann Koch formylation reaction, Gattermann Koch formylation reaction और Gattermann Koch synthesis, बराबर है। In that reaction the formylation takes place, addition of a CHO group, not addition, H is replaced by CHO group। तो रिएक्शन कैसी होती है, देखिए गटरमन रिएक्शन इज डिफरेंट, गटरमन कोच इज डिफरेंट। आपके सिलेबस में सिर्फ गटरमन कोच दिया हुआ है रिएक्शन का नाम, तो गटरमन कोच रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्माइलेशन होता है, H इज रिप्लेस्ड बाय CHO। गटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑफ अरिन, फॉर्माइलेशन ऑफ अरिन, अरिन मीन्स aromatic hydrocarbon, means aromatic hydrocarbon, so that reaction is with carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of anhydrous AlCl3। ये जो रिएक्शन है anhydrous AlCl3 के साथ में होती है, सॉरी, that reaction takes place with carbon monoxide and HCl। ये जो रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यहां पर कैटलिस्ट क्या है, अनहाइड्रस AlCl3। तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, H ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। मींस इन ऑल दिस फोर रिएक्शन, चारों रिएक्शंस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड हो रहा है। फर्स्ट तीन रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम था टोलिन, यहां पर हमने बेंजीन लिया है और बेंजीन में क्या होता है, H इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप होता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज फॉर्माइलेशन रिएक्शंस। और ये जो रिएजेंट यूज करके फॉर्माइलेशन करते हैं दैट रिएक्शन इज नोन एज गटरमन कोच रिएक्शन, बराबर है, क्योंकि इस तरह की रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गटरमन कोच, बराबर है। गटरमन एंड कोच आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। In this way, the preparation of aromatic aldehyde by using aromatic hydrocarbon takes place. Now, preparation of a ketone. We discussed the preparation of a. Now we discuss the preparation of aromatic ketone
फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कीटोन बनाने की जो रिएक्शन है ये इस साल हमारे सिलेबस में से रीड कर दी है, फिर भी आप 2-3 बार हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का नाम निकाला है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमको 11th में हुई थी। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3, it undergoes the Friedel-Crafts acylation reactions, that is electrophilic substitution type of reaction। ये जो रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर आ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस, तो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक केटोन। इस तरह से एरोमेटिक केटोन बन जाता है, प्लस HCl, यहाँ से HCl बाहर निकलता है। ओके, तो इन दिस वे द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक केटोन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शंस आपको क्लास 11th में थी, ठीक है। नाउ द लास्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम द एस्टर्स। Preparation of aldehyde from ester, only preparation of aldehydes from the esters। केटोन का प्रिपरेशन नहीं होता है। और अगेन बाय यूजिंग द रिएजेंट डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमने नाइट्राइल के साथ में यूज किया था, वही रिएजेंट डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, दैट इज द जनरल फार्मूला फॉर द ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दैट ग्रुप इज नोन एज अ ईस्टर ग्रुप, बराबर है। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O आता है, इधर से R इधर से R डैश, दैट ग्रुप इज सेड टू बी द ईस्टर ग्रुप। व्हेनेवर दैट ईस्टर इज रिड्यूस्ड विथ डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसे कैसे लिखना है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ब्रैकेट आइसोब्यूटिल 2 टाइम्स। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सो क्या होता है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर का पार्ट निकल जाता है और उसके बजाय क्या आ जाता है H, बराबर है। इन दिस वे दैट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक्स प्लेस। जो बचा हुआ क्या है, इसका बन जाएगा R डैश OH, बराबर है। इन दिस वे द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग